मीडिया की एंकर एक टीवी चैनल छोड़ के दूसरे टीवी चैनल में जाती है और दोनों में झगड़ा हो जाता है, फिर वो वहां से हटकर मारपीट का नौबत हो जाती है। जो किसानों को आतंकवादी कहे, जो किसानों को नक्सली कहे, जो किसानों को खालिस्तानी कहे, वो मजबूत नेता हो सकते हैं ना। किसानों को उन्होंने गाली दी 1.5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों। ये देश मोदी जी से पहले भी था, मोदी जी के बाद भी रहा। मोरबी की घटना होने के बावजूद 135 लोग मर गए, छोटे छोटे बच्चे मर गए, और उसके बावजूद वहाँ पर वो ड्रेस बदल कर वहाँ पर जाकर वह उद्घाटन कर यात्रा जो चल रही है उनकी भारत जोड़ो यात्रा, अगर वो 3 दिन सुबह से लेकर शाम तक दिखा, देश के अंदर नया मूवमेंट बन जाएगा। न तो भगत सिंह ने माफ़ी मांगी, न तो राजगुरु ने माफ़ी मांगी, न तो सुखदेव ने माफ़ी मांगी, न बहादुर शाह जफर ने, न बेगम हजरत महल ने माफ़ी, न वीर कुंवर सिंह ने माफ़ी मांगी, न महात्मा गांधी ने माफ़ी, न नेहरू जी ने माफ़ी मांगी, न पटेल जी ने माफ़ी, न वीर उधम सिंह ने माफ़ी मांगी, हैं, न तो बिरसा मुंडा ने माफ़ी मांगी। माफ़ी एक ही व्यक्ति ने मांगा, उनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर, जिनको 60 रुपये पेंशन भी। पुलिस ने जो बताया है, जो पुलिस ने बताया है कि उसने ये कहा है कि इस तरह उसने किया, तो ये कोई मानव तो कर नहीं सकता। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि इस कहानी में ये जो दुखद घटना है, उसमें जिस तरीके से गोदी मीडिया जो चीज़ एंगल ढूंढना चाह रहा है, वो मात्र इस चुनाव को, एमसीडी के चुनाव हों या गुजरात के चुनाव को ध्यान में रखकर हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है, और उसके अलावा कुछ नहीं। ये एक लड़के और लड़की का मामला है, जिसमें जो ये घटना एक लड़के ने किया है और एक महिला लड़की के साथ हुआ है, और इसमें जितनी भी सज़ा उसको दी जाए वो कम। लेकिन बार बार जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि उसका धर्म ढूंढा जा रहा है, मैं यही कह रहा हूँ कि आज के दिन में क्या है कि अब मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि लगातार ये लोग धर्म ढूंढते हैं। परसों भारतीय जनता पार्टी के इस नेशनल स्पोक्स पर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवाजी महाराज के ऊपर भी हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से माफ़ी मांगने का पत्र लिखा। तो ये लोग तो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, ये नफरत फैलाने की कोशिश और शिवाजी तक को हमला कर रहे हैं। ये इतनी हैसियत अब हो गई है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की, कोई शिवाजी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो किसी को नहीं छोड़ने वाले। इनका काम ही यही है कि नफरत, अगर नफरत रहेगी तभी तक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी। नफरत हटेगी तो ये लोग हट जाएंगे, इसलिए ये समाज में, देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। सर, हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि अगर एक मजबूत नेता नहीं मिला तो पर डे इस तरह की घटना होगी। ये देश संविधान से चलता है। देश न पुलिस व्यवस्थाएं रहती हैं, वो करती हैं। और क्या इसके पहले उनके आसाम में घटना नहीं हो रही होगी? मजबूत नेता का अर्थ क्या होता है? अगर लॉ इन्फोर्समेंट जो होती है वो अगर सही रहे तो अपराध अपने आप कम हो जाता है, और ये व्यक्तिगत अपराध है, व्यक्तिगत रूप से किया गया अपराध है, और इसमें कोर्ट के ड्यूरेशन पीरियड में जाएगा और उसमें जस्टिस हो गया, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें उनको सजा मिलेगी। ये मजबूत नेता का अर्थ क्या है? मजबूत नेता का अर्थ ये होता है कि वह सबको समाहित करके चले, वो होता मजबूत नेता, जो नेहरू जी थे। नरेंद्र मोदी जी को भी तो कहा जाता है मजबूत नेता, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। जो किसानों को आतंकवादी कहे, जो किसानों को नक्सली कहे, जो किसानों को खालिस्तानी कहे, वो मजबूत नेता हो सकते हैं। जो किसानों को आंदोलनजीवी कहे, तो गालियां भी तो मिलती हैं, रोज 2-2 किलो गाली खा रहे हैं मोदी जी। जितना किसानों को उन्होंने गाली दी 1.5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों में, उसके बारे में आप क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे? लेकिन वो हिंदू मजबूत कर रहे हैं ना, हिंदू को जगा रहे हैं ना, वो देश को कमजोर कर रहे हैं। अच्छा, इस देश के अंदर 45 साल के अंदर बेरोजगारी अपने चरम पर है, तो उसमें क्या हिंदू बेरोजगार नहीं हो रहे हैं? दलितों के साथ एट्रोसिटी हो रही, क्या वो हिंदू नहीं है? अति पिछड़ों के साथ अपमान किया जा रहा है, क्या उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्या वो हिंदू नहीं है? ये आप उनकी भाषा बोल रही हैं कि अपनी भाषा बोल रही हैं? ये आपकी बात है क्या उनकी बात है?
ये देश मोदी जी से पहले भी था, मोदी जी के बाद भी रहेगा। ये देश सुरक्षित है। लेकिन मोदी जी के टाइम पे ज्यादा सुरक्षित है। ये आप लोग का एजेंडा है, ये गोदी मीडिया का एजेंडा है। ये देश हमेशा सुरक्षित रहा है, इस देश की जनता हमेशा सुरक्षित रही है। इस देश की सुरक्षा सेना करती है, पुलिस करती है। वो मजबूत है तो सब मजबूत है। लेकिन बुलडोजर चल रहा है ना, बुलडोजर चल रहा है ना, बुलडोजर। बुलडोजर कहाँ चल रहा है? बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है? मुख्तार अंसारी के ऊपर चल रहा है। तो जो अपराध कर रहा है उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं वो, बस मात्र बस एक ही धर्म के लोग भूमाफिया हैं, बाकी जातियों में नहीं है, उनके सजातियों में नहीं है। उस पर क्यों नहीं चल रहा है? और क्यों नहीं अजय मिश्रा टेनी के ऊपर बुलडोजर चला, जिसके बेटे ने किसानों को रौंद दिया? क्यों नहीं बुलडोजर अंकिता भंडारी के हत्यारों के ऊपर चला है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के? उस पर क्यों नहीं चला बुलडोजर? अच्छा ये बात बताइए, आप अभी बेरोजगारी की बात कर रहे थे, जनता बेरोजगारी महंगाई तो मतलब है, परवाह है? अभी हिमाचल का चुनाव का रिजल्ट आएगा, आपको पता चल जाएगा। गुजरात में आएगा, पता चल जाएगा। मुद्दा है, मुद्दा नहीं होता तो इतना नरेंद्र मोदी जी वहाँ भागते नहीं कि मोरबी की घटना होने के बावजूद 135 लोग मर गए, छोटे छोटे बच्चे मर गए, और उसके बावजूद वहाँ पर वो ड्रेस बदल कर वहाँ पर जाकर वह उद्घाटन कर रहे थे। और वहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ जिला अस्पतालों का वो रंग रोगन करवा रहे हैं। सर लेकिन आप कह रहे हैं कि जो अच्छा दिखता है देश को वही अच्छा लगता है, मीडिया तो अच्छा दिखाती है ना भाई। मीडिया जो है वो नरेंद्र मोदी जी की गोदी मीडिया है, वो कॉर्पोरेट की मीडिया है, और कॉर्पोरेट को फायदा हो रहा है इस रिजीम से, इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन देश को तो वही अच्छा लग रहा है ना, जो लोग भाई देश को क्या अच्छा लग रहा है? जो आप दिखाएंगे, अगर आज राहुल गांधी की यात्रा, पद यात्रा जो चल रही है उनकी, भारत जोड़ो यात्रा, अगर वो 3 दिन सुबह से लेकर शाम तक दिखा, देश के अंदर नया मूवमेंट बन जाएगा। अब महंगाई आप दिखा दो, आप सुबह शाम, आप महंगाई दिखाओ सुबह शाम, अभी नया मूवमेंट बन जाएगा। मनमोहन सिंह के जमाने में क्या महंगाई पर रोज ये मीडिया बोलती नहीं थी? अब क्यों मीडिया शांत है? बेरोजगारी पे बोलती नहीं थी, अब क्यों शांत है? तो मोदी जी ने तो घर परिवार सब छोड़ दिया, 18 घंटे जनता के लिए काम कर रहे हैं, और क्या और काम ना ही करे तो बेहतर है। क्या लेकिन आज जो है सर, असली मुद्दों से हटा के, बेरोजगारी महंगाई से हटा के धर्म की बात की जा रही, जाति की बात की जा मैं रही। वही कह रहा हूँ कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का ये सब उनका काम है। नफरत फैलाओगे तभी तो इन मुद्दों से भटकाव होगा। लेकिन लोग वोट भी दे रहे हैं और मोदी जी देखो आप देखो उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी सीटें, 70 सीटें ऐसी थी जो 500 1000 के अंदर, और उस पर कई जगह चुनाव आयोग ने किस तरीके से जीता कोई और प्रमाण पत्र किसी और को दे दिया गया, ये भी हुआ। लेकिन भारत जोड़ो का आपने जिक्र किया, लेकिन राहुल गांधी वीर सावरकर को कह रहे हैं कि ये मानवीय वीर लोग थे। तो क्या गलत कहा? क्या गलत कहा? ये डॉक्यूमेंटेड है कि डॉक्यूमेंटेड है, सुन लीजिए, डॉक्यूमेंटेड है कि सावरकर जी ने 1907 के बाद उन्होंने जो है पिटीशन दिया था माफी के लिए, 6 बार दिया था, तो उसमें क्या गलत लिया? तो जो डॉक्यूमेंटेड है उन्होंने बता दिया। जो आज़ादी के क्रांतिकारी बता रहे हैं उन्हें। कौन बता रहा? 60 रुपया पेंशन कोई आज़ादी के आंदोलन में न तो भगत सिंह ने माफ़ी मांगी, न तो राजगुरु ने माफ़ी मांगी, न तो सुखदेव ने माफ़ी मांगी, न बहादुर शाह जफर ने, न बेगम हजरत महल ने माफ़ी मांगी, न वीर कुंवर सिंह ने माफ़ी मांगी, न महात्मा गांधी ने माफ़ी, न नेहरू जी ने माफ़ी मांगी, न पटेल जी ने माफ़ी, न वीर उधम सिंह ने माफ़ी मांगी, हैं? न तो बिरसा मुंडा ने माफ़ी मांगी। माफ़ी एक ही व्यक्ति ने मांगा, उनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर, जिनको 60 रुपया पेंशन भी पुलिस वो अंग्रेज देते थे। क्यों देते थे अंग्रेज? किस लिए देते थे? लेकिन वो तो वीर है, वीर मोदी जी ने लाल किले भाई वो उनके लिए वीर होंगे, भारतीय जनता पार्टी RSS के लिए वीर हो सकते हैं, तो होंगे वीर। अच्छा, ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन क्या देश की जनता जागरूक होगी? महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम ऑब्वियस है, बहुत सारी चीजें परिवर्तन हो रही हैं, और धीरे धीरे देखिए ये गोदी मीडिया कुछ भी कर दे। नरेंद्र मोदी का शासन बस मात्र गोदी मीडिया के कैमरों पर और उनके न्यूज बुलेटिन पर और उनके एंकरों पर ही निर्भर है। और हालात ये हो गए हैं कि एक मीडिया के एंकर एक टीवी चैनल छोड़ के दूसरे टीवी चैनल में जाती है और दोनों में झगड़ा हो जाता है, फिर वो वहां से हटकर मारपीट का नौबत हो जाती है, आप लोग के नॉलेज में होगा। और फिर वो छोड़कर
फिर वो दूसरे उसको पुराने अपने चैनल में आ जाती है। अब तो नरेंद्र मोदी की मतलब उनकी चाटुकारिता में एकदम ऊपर है ये।